मैं डॉक्टर कमलेश प्रीतवानी SRKP गवर्नमेंट PG कॉलेज किशनगढ़ से हूँ। बच्चों, मैं आज इसका इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का आपके पार्ट सेकंड के लिए बीकॉम पार्ट सेकंड के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो पेपर है आपका, उसका इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर का लास्ट पोर्शन है, पार्ट 5th मैं ले रही हूँ। इसके बाद एक दो हम एसेंशियल इसकी जो कुछ प्रॉब्लम्स अगर मुझे नज़र आती हैं तो एक पार्ट 6 में भी इसको मैं आगे ले जा सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल हम इसकी फॉरफीचर की जो प्रॉब्लम आपको मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताई थी फॉरफीचर, तो हम क्योंकि एक आध क्वेश्चन मल्टीपल प्रॉब्लम्स कुछ और भी 2-3 ले लेंगे तो आगे वाले इसके बाद भी ले सकते हैं हम लेक्चर। तो ये वाला लेक्चर प्योरली हम इस पर ले रहे हैं, फॉरफीटर शेयर्स की एक प्रॉब्लम पे ले रही हूँ मैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझना भी ज़रूरी है कि किस तरह से हमने उसका प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट किया। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है, देखिए ध्यान से बच्चों। अ लिमिटेड इशूड 3 lakhs इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी के पास में कितने शेयर्स हैं? 3 लाख शेयर्स हैं, और शेयर आपका जो है वो कितने का है? 10 रुपये का शेयर है आपका, और उस पर प्रीमियम भी है आपका, शेयर पर 2 रुपये का प्रीमियम है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया आपके 3 लाख शेयर्स पे पहले एप्लीकेशन से 3 रुपये मिलेगा, और फिर उसके बाद 5 रुपये अलॉटमेंट पे है, तो उसमें से 3 रुपये तो आपके अलॉटमेंट का अमाउंट है और 2 रुपये आपका उसका प्रीमियम है। इसके बाद आगे चलें तो रिमेनिंग कह रहा है कॉल्स इन एडवांस पे, एरियर कॉल्स पे है। तो आपको ये अपने आप डिसाइड करना पड़ेगा कि रिमेनिंग कॉल पे कितना है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई 3 और 5 8 हो गए तो शायद 2 रुपये, ऐसा नहीं है, क्योंकि 5 रुपये जो इसमें अलॉटमेंट में प्रीमियम भी शामिल है, तो उसका आप 3 ही मानिए। तो 3 और 3 6 कवर हो गया, और 4 आपका हो गया जो है वो आता आपका कॉल्स पे आ जाता है पैसा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है ये सब। तो अब कंपनी के पास एप्लीकेशंस कितनी आती हैं, देखिए बच्चों, 4 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ गई, एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड। प्रोरेटा का मतलब है कि आपने उनको कहा भाई तुम रेशो में ले लो अपने अपने शेयर, हमारे पास तो टोटल शेयर्स कितने 3 लाख, तो 3 लाख शेयर्स को आपने जो है 4 लाख वाले शेयर होल्डर्स को सबको रेशो प्रोपोर्शन में दे दिए शेयर्स। ठीक है, ये अलॉटमेंट प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। द एक्सेस एप्लीकेशन में भी रिफंडेड, उनको आपने एडजस्ट कर दिया, और उस पैसे पे उनसे आगे जो पैसा लेना था उसमें कहा इसी में हम आगे जो है एडजस्ट करेंगे आपका पैसा, आप कम दे देना आगे पैसा। ठीक है, अब इसमें एक आदमी है महेश, जिसने कि 800 शेयर्स थे उसके पास में, वो अपनी कॉल का पैसा देने में असमर्थ रहा, और असमर्थ रहा तो आपने उसके शेयर्स को जब्त किया। तो ये जब्त करना फॉरफीचर करना हम इसमें सीखेंगे। ये क्वेश्चन आपको दिया है और आपसे कहा गया है कि बताइए इसकी एंट्रीज क्या है, बैलेंस शीट में भी इसे कैसे दिखाया जाएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैंने साथ में दिया, उसे देखते जाइए आप। पहली एंट्री हम कर रहे हैं जो कि आपने समझ चुके हैं अच्छे से, बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पर बैंक अकाउंट DR सबसे पहले हम क्यों कर देते हैं? कोई ड्यू नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इस दिन पैसा मिल रहा है, जिस दिन उस दिन सीधे आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन। और इसकी एंट्री का अमाउंट आपका कैसे होगा? आपका एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था बच्चों? आपका उसका अमाउंट था 3 रुपये, तो 3 रुपये से गुणा करिए आप। आपके पास में 4 लाख का पैसा आया, तो ये 12 लाख रुपए आपके पास आ गए। लेकिन आना कितने चाहिए थे? आपके पास 3 लाख शेयर से तो उनका 9 लाख आने चाहिए थे, जबकि आपके पास आए 12 लाख। तो ये 3 लाख आपके पास एक्सेस होंगे, जिनको कि आप आगे कॉल्स पे एडजस्ट करिएगा। किस किस पे कॉल्स पे एडजस्ट कर सकते हैं आप? अलॉटमेंट पे डालेंगे, और अगर और ज़्यादा बच जाता है तो फिर फर्स्ट कॉल पे भी डाल के उसको एडजस्ट किया जाएगा। दैट मीन्स उसे वापस नहीं कर रहे हैं। वापस नहीं करने की वजह क्या? चाहे तो क्वेश्चन में आपको ये कह सकता है कि जो एक्सेस है उसे वापस कर दो, लेकिन वापस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कि शेयर होल्डर कल को नहीं दे, आपके पास जो पैसा है उसे क्यों वापस लौटाया जाए। तो हम उन्हीं शेयर होल्डर्स को जिनको शेयर अलॉट कर चुके हैं, उन्हीं का पैसा है, सबको शेयर आपने दिए ही हैं रेशियो प्रोपोर्शन इक्वल में, तो इस सबके पास शेयर्स हैं ही। तो आप उनको क्या करते हैं, उनके पैसे को 3 लाख को लौटाते नहीं हो, अपने पैसे को अपने पास रख लोगे आप। अब इसने क्या किया है कि उसको रख करके कहाँ डाल दिया? उसे हम सीधा अलॉटमेंट पर डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी जस्ट बाद में अलॉटमेंट की किस्त है, और अलॉटमेंट की किस्त कितनी ज़्यादा है देखिए आप। अलॉटमेंट की किस्त आप उनसे ले रहे हो 5 रुपये, तो 5 रुपये का मतलब 3 लाख को 5 से गुणा करते तो 15 लाख चाहिए आपको, और ये तो 3 लाख ही है, तो 15 में से 3 गए तो भी 12 आपको उनसे लेने हैं। तो ये पूरे के पूरे 3 लाख को कहाँ डाल देंगे हम? अलॉटमेंट पे। तो उसकी एंट्री हम करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे डालने की एंट्री करोगे आप। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल तो हो गया आपके 12 लाख के 9 लाख के लिए, है ना, 9 लाख ही चाहिए था आपको। और 3 लाख के लिए करोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, दैट इज ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट, एक्सेस मनी ऑफ एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम आते हैं, उसकी पैसा मिलेगा आपको, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ पर वापस से मैं आपसे पहले बता चुकी हूँ, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि नहीं तो आप रट के जाएंगे, और रटेंगे सारी एंट्रीज गलत हो जाएंगी। तो इसलिए पहली एंट्री में आपकी था एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन, और दूसरी वाली में हुआ शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। लेकिन अब प्रोसेस चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा अलॉटमेंट से? बिकॉज नाउ
आपको ये पता है कि आपके शेयर होल्डर्स कितने हैं, कौन से हैं, आप उन्हें नॉन कर चुके हैं, आप पहचान चुके हैं शेयर होल्डर्स को। तो ये शेयर होल्डर्स के लिए आप अब क्या करेंगे, आप एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल बिकॉज नाउ मनी इज़ ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद आगे चलिए, पैसा ड्यू हो गया, ड्यू कितने शेयर्स का होगा, 3 लाख का। तो अब लेकिन आपका प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम कैपिटल से बाहर रहता है, अलग रहता है। तो आपकी एंट्री में थोड़ा सा हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम भी करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में डाल दीजिए, 2 रुपये प्रीमियम है आपका और 3 रुपये आपका अलॉटमेंट का मनी है, उसे शेयर कैपिटल में डालने का आपको राइट है, आप उसमें डाल दीजिए। कैपिटल में पैसा जाएगा तो आपको लौटाना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, और वो आपके शेयर होल्डर का पैसा है और प्रीमियम आपका पैसा है। क्योंकि प्रीमियम आपने उसका 10 की चीज़ 12 में ले रहा है क्या, और वो तैयार है, तो आप उसे अपनी 10 की चीज़ 12 में बेच करके 2 रुपये का आप आनंद ले सकते हैं, और ये आपका प्रीमियम कहलाएगा। प्रीमियम इज़ द बेनिफिट ऑफ कंपनी, कैपिटल प्रॉफिट्स के रूप में कंपनी के पास में पैसा इसके थ्रू आ जाता है। चलिए, इसके बाद में अलॉटमेंट प्रोसेस समझ में आ गया आपको। प्रीमियम क्यों, सीआर क्यों हुआ, डीआर क्यों, ये भी समझते जाइएगा। शेयर कैपिटल सीआर क्यों, बिकॉज इट इज़ लायबिलिटी। प्रीमियम सीआर क्यों, बिकॉज इट इज़ अ कैपिटल रिजर्व, और दोनों बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाते हैं, तो इसलिए इन दोनों को हमने सीआर कर दिया, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम करेंगे फर्स्ट कॉल मांगेंगे। फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री क्या होगी आपकी, वही ड्यू शेयर फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट ही आपकी फाइनल कॉल है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख सकते हो। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, ये आपने पैसा ड्यू कर लिया। ड्यू करने के बाद में अब ये पैसा आपको मिल रहा है, मिलते वक्त आपको पता है कि महेश राम जो है वो आपको पैसा नहीं देने वाले हैं, तो आपकी एंट्री में क्या सुधार होगा, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट आपने किया, शेयर फर्स्ट कॉल किया आपने, लेकिन कुछ पैसा नहीं मिल रहा है तो उसको कॉल्स इन एरियर में डाल दीजिए, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में पूरा पैसा मत डालिएगा, महेश के पैसे छोड़ दो। महेश के पैसे कितने हो जाएंगे, आपके महेश के जो शेयर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करिए। अब महेश के शेयर्स हैं आपके 800 शेयर्स हैं, और उसने कॉल का पैसा नहीं दिया, और कॉल आपकी कितने की है, 4 रुपये की कॉल है, तो 800 पे 4 से गुणा करिए, कितना होता है, 3200 रुपये उसने नहीं दिया आपको, है ना। तो 3200 रुपये आपके, लेकिन उससे आपने अभी फर्स्ट कॉल है, इसके बाद सेकंड कॉल भी है आपकी क्वेश्चन में, 2 कॉल्स हैं आपकी, तो बैलेंस टू इक्वल ऑफ कॉल्स ऑन इक्वल अमाउंट की 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो 3200 के 2 भाग करिए, 1600 को तो आप फर्स्ट कॉल पे ड्यू दिखाइए और 1600 को सेकंड कॉल पे ड्यू दिखाइएगा। तो फर्स्ट कॉल के साथ में आपने कहा शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो अपने कॉल्स इन एरियर में अमाउंट चला गया 1600 रुपये, बाकी आपको मिल गया, तो यहाँ पे कहानी हो गई फर्स्ट कॉल की पूरी। अब आइए सेकंड कॉल पे। सेकंड कॉल के पैसे को भी हमने पहले ड्यू किया, और सेकंड कॉल ड्यू करने के लिए आपने कहा कि आपके शेयर्स हैं, आपके कितने, वही शेयर्स हैं आपके 3 लाख के 30,000 शेयर्स हैं, और उनको आपने 10 से आपके जो उसका अमाउंट है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 2 रुपये, 2 रुपये से गुणा किए तो ये आपके हो गए 6 लाख रुपये। 6 लाख को पहले आपने ड्यू कर दिया इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये सेकंड कॉल को आपने ड्यू कर दिया। ड्यू करने के बाद ये पैसा मिल जाना चाहिए था, तो एंट्री होती बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट सेकंड कॉल, लेकिन चूंकि आपको महेश राम पैसे नहीं दे रहे हैं तो उनका कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा। बैंक अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। यहाँ तक कहानी पूरी होती है किसकी, आपके अलॉटमेंट प्रोसेस की। लेकिन चूंकि महेश जी शेयर के पैसे आपको नहीं दे रहे हैं और कंपनी के बोर्ड ने डिसाइड कर लिया है कि इनका शेयर्स को हम जब्त कर लेंगे, और जब्त करने की आपकी इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने आपको कहा था जब भी जब्त करेंगे तो पूंजी रिवर्ट होगी, तो उसको क्रेडिट होती आ रही थी अभी तक बराबर, लाइबिलिटीज़ में आपकी एसेट बन रही थी, लाइबिलिटी बन रही थी, लेकिन अब ये लाइबिलिटी नहीं, उसमें से निकाल दो पैसे को बाहर, क्योंकि आगे पीछे आप उसे नहीं देने वाले हो, वो कंपनी के ऑनर नहीं रहे आपके महेश जी, तो महेश को बाहर निकाल दो। तो उसको बाहर निकालने के लिए इक्विटी शेयर को डीआर करना पड़ेगा। ये अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं वापस नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट करूँगी, यहाँ पर हम यहीं पे अभी इतना ही देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन आपका एरियर अकाउंट। तो इस तरह से क्या है कि आपने फॉरफीचर में क्या किया, उसके उस पैसे को डाल दिया महेश के शेयर्स को, पर्टिकुलर देखना है आपको, 800 शेयर हैं उसके, टोटल अमाउंट था आपका 10 रुपये का, है ना। अभी यहाँ पे प्रीमियम को बाहर कर दें क्योंकि फॉरफीचर हो रहा है, तो 10 रुपये से ही सारी कहानी को अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल को किया आपने, उसके शेयर्स आपके थे आपके 800 शेयर थे, 800 इंटू 10, शेयर कैपिटल में 800 इंटू 10 8000, है ना। ये फेस वैल्यू पे पूरी कहानी होगी शेयर कैपिटल की, पूरा निपटारा कर देगी। वो कहेंगे ठीक है शेयर कैपिटल को 10 रुपये से कर दो, जहाँ जहाँ ले जाना ले जाओ पैसे को। तो हमने क्या किया, उस पैसे को 2 जगह बांट दिया, एक तो हम ले गए उसको फॉरफीचर अकाउंट में, और कुछ ले गए हम कॉल्स इन एरियर में। फॉरफीचर में कौन सा ले जाओगे, जो अब तक पैसा मिल चुका है,
जो पैसा जब्त करना है आपको, कंपनी की एसेट हो जाएगी, उसको फॉरफीचर में डाल दो। और बाकी को कॉल्सन एरियर में, तो वो आपके जो उसने पैसे नहीं दिए, 4 रुपये, 800 इंटू 4, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल 2 रुपये एंड 2 रुपये, 4 रुपये नहीं दिए, 3200 को आप कॉल्सन एरियर में डाल दीजिए। फिर इसी को हमने बैलेंस शीट में दिखाया है, और बैलेंस शीट में इसको हमने दिखा दिया है कि हमें कितना पैसा जो था इसका, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फॉरफीचर शेयर अकाउंट जो है हम उसको अलग से ऐड करके दिखाएंगे, क्योंकि अभी कैपिटल का पार्ट नहीं रहा ये। तो उसको पहले तो पूंजी को देखो, इसके टोटल शेयर्स देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसके शेयर्स देखिए सब्सक्राइब कैपिटल में कितने से हो गए। ऊपर देखो इक्विटी शेयर मैंने आपके अथोराइज कैपिटल में 3 लाख शेयर दिखाए, और यहाँ कितने कर दिए मैंने, 3 लाख में से 800 शेयर को घटा दिया, तो आपके आए शेयर 299,200, 2,99,200 इक्विटी शेयर हो गए आपके। ये सब्सक्राइब रहेंगे, यही आपके शेयर होल्डर है। और 10 रुपये के हिसाब से इनके 29,92,92 आपकी कैपिटल हो गई। और उसमें से आपके फॉरफीचर का जो पार्ट था उसको अलग से आपने 4,800 ऐड कर दिया, और ये आपके 29,96,96,000 आपकी जो है शेयर कैपिटल है। और कैश में आपके पैसे पड़े हुए हैं 6 लाख, तो टोटल आपकी जो है बैलेंस शीट की टोटल बनती है 35,96,800 रुपये। धन्यवाद।